गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे क्लास 12 का। ओके, फर्स्ट लेसन था और लास्ट टाइम हमने लेसन को पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में क्या होता है। लास्ट की स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इनसे हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है दैट वॉज ऑल नो मैटर what anybody happen to be talking about. ठीक है, once it was his own son Arak running 8 blocks to barber shops where his father was having his mustache trimmed to tell their house was on fire. तो नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पे शुरू हो जाती है, उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो आराम था वो अपने अंकल खुसरो के बारे में बता रहा था। एक बार क्या था कि वो अपनी जो मोस्टेच होती है, मूछें होती है, उनको ट्रिम करा रहा था। ठीक है, एक बार्बर की शॉप है। द शॉप वाज 8 बिल्डिंग अवे फ्रॉम हिज ओन हाउस। ये जो शॉप थी वो उसकी घर से 8 बिल्डिंग दूर थी। ठीक है, 8 ब्लॉक दूर थी। ओके, ब्लॉक का मीनिंग बिल्डिंग ही होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है, हिज सन अराक। ठीक है, अराक, आर ए की। एक और करेक्टर यहाँ पे आ गया और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, उसका जो बेटा होता है अराक, ठीक है, वो भागता हुआ शॉप पे आता है, उसको बताता है कि उनके घर को क्या आग लग गई है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड इट इज नो हार्म, पे नो टेंशन टू। तो यहाँ पे क्या था, अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि उनका जो अंकल था खुसरो, वो वहीं पे आ, बैठा रहा उस बार्बर की शॉप पे, और उसने उससे यही कहा, इससे तो कोई भी नुकसान नहीं है और उसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड व्हाट द वॉइस सेज, योर हाउस इज ऑन फायर। परंतु बार-बार कहता है कि लड़का ये कह रहा है कि तो हमारे अपने घर को आग लग गई है। सो खुसरो रोड इनफ इट इज नो हार्म आई से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लेसन के स्टार्टिंग में कि ये जो अंकल खुसरो था, इसको ये बस एक ही बात रिप्लाई करता था कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी तरह तुम कोई भी ध्यान मत। ये फर्स्ट स्टैंजा था। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा जो हमने एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड natural descendant। अच्छा वर्ड है ये। although मुराद फादर was जोराब। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया जोराब, जो कि मुराद का फादर होता है। was practical and nothing else, that is how it was in our tribe। मैन, यहाँ तक देख लेते हैं हम कि यहाँ तक जो वर्ड सॉरी एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, यहाँ पे ये बताया गया कि उस यहाँ पे यह राम ये बताता है कि जो उसका कजन था मुराद, वो क्या था, वो अपने ट्राइब का एक नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। ठीक है, और किसका भी रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था उस अंकल खुसरो का भी। दो मुराद फादर जुड़ाव आज प्रैक्टिकल पर्सन। और ये बताया जाता है यहाँ पे कि जो मुराद का जो फादर था वो प्रैक्टिकल पर्सन था। सच वॉज स्पेशलिटी ऑफ आवर ट्राइब, और ये क्या थी, स्पेशलिटी थी हमारी ट्राइब। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, a man could be the father of his son flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. Okay, the distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant, sorry, vagrant बोलते हैं इसको। ये कुछ टफ वर्ड है यहाँ पे देख लेते हैं आप, को भी हाईलाइट करके ये इनका मीनिंग क्या है। जैसे फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे फ्लैश। ठीक है, फ्लैश का मीनिंग क्या होता है, बॉडी। ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं फ्लैश को। एंड देन कैप्रियस, इसका मीनिंग क्या है, जो अनस्टेबल हो। ठीक है, जो स्थिर ना है, उसको बोलेंगे कैप्रियस। एंड वैग्रेंट, वैग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, पर्सन हु वंडर्स मूविंग। जो पर्सन वो क्या है, लगातार भटकता ही रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है? तो ये टॉप वर्ड मैंने आपको बता दी है। अब हम यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, अ पर्सन सर्टेनली फादर ऑफ हिज सन। एक
पर्सन है, आदमी है, वो क्या हो सकता है अपनी अ, एक मिनट रुकना जरा। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक जो पर्सन है, ठीक है, वो निश्चित तौर पे अपने बेटे का फादर हो सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोथ उसकी जो आत्मा है और उसकी बॉडी दोनों का फादर हो। कहने का मतलब ये है कि अपनी किसी बेटे का फादर हो सकता है, परंतु उसकी आत्मा का फादर वो नहीं हो सकता है, ठीक है। मीन बोलने का मतलब है कि उसकी आत्मा उसके कंट्रोल में नहीं होती है। देन नेक्स्ट है, एवरी पर्सन ऑफ अवर कम्युनिटी है डिफरेंट अनप्रेडिक्टेबल टेम्परामेंट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी लोग उनके ट्राइब में कम्युनिटी में थे, उनको क्या था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परामेंट था, वो कि स्थिर नहीं था। ओके, एंड द टेम्परामेंट वाज नेवर कंस्टेंट इवन इन अ फैमिली, इट इज चेंज्ड अलॉट। और जो टेम्परामेंट होता है वो किसी भी फैमिली में स्टेबल नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है यहाँ पे, वी रोड एंड माई कजन मुराद सेंट और ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। वेट करो जरा, अकॉर्डिंग टू, ये आ गया फोर्थ पैराग्राफ। According to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम, तो अभी यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है ये पैराग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि हम दोनों अब क्या कर रहे थे, यानी आराम और मुराद उस घोड़े की राइडिंग कर रहे थे, और उसका जो कजन था मुराद वो क्या था, सिंगिंग कर रहा था फॉर एवरीवन हु न्यू अस वी वर स्टिल इन अवर विलेज। और हम ये जानते थे कि अभी तक हम अपने ही विलेज हैं, एटलीस्ट अवर नेबर्स विलेज। राम वांट्स टू स्टे, नो बॉडी इन हिज नेबरहुड हैड सीन देम राइडिंग द हॉर्स। और राम ये चाहता था कि वो इस घोड़े को लेकर वो अपने नेबरहुड में ना रुके। दे रोड द हॉर्स टू रन एज लॉन्ग एज इट वांटेड टू रन। मींस वो घोड़े को जितनी दूरी तक ले जा सकता था उतनी दूरी को लेने का वो प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे, एट लास्ट माई कजन मुराद सेड गेट डाउन, तो आई वांट टू राइड अलोन, विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, दैट इज up to the horse, my cousin said, get down. The horse will let me ride, I said. Okay, okay. तो ये पैराग्राफ था, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होता है, जो मुराद था वो मुझे यानी आराम को क्या कहता है, तुम घोड़े से उतर जाओ, गेट डाउन हो जाओ, बिकॉज अब वो के लिए राइड करना चाहता है। तो जब आराम नीचे उतर रहा था तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे भी अलाउ करेगी कि मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ पे राइड करूँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि जो आराम था वो अपने कजिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे भी अकेले भी इस घोड़े पे राइड करने का परमिशन दोगे। ओके, मुराद रिप्लाइड दैट हॉर्स वुड डिसाइड दैट। मुराद ये अप्लाई करता है कि ये तो घोड़ा डिसाइड करेगा। आई सेड दैट हॉर्स वुड श्योरली अलाउ मी टू राइड। तो मैं कहता हूँ, या जो आराम को कहता है कि मैं ये श्योर हूँ कि घोड़ा मुझे अकेले राइड करने की परमिशन दे देगा। नेक्स्ट था, वी शेल, नेक्स्ट है यहाँ पे, we he said, don't forget that I have a way with a horse. Okay. Well, I said, anyway. So anyway, you have with a horse. I have I have also for the sake of your safety. Uh, he said, let's hope so. Get down. All right. I said, but remember, you have to let me try to ride alone. Okay. Okay. नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, मुराद सेट वी शैल थिंक अबाउट इट।
बात कहता है कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। टोल्ड मी टू रिमेम्बर दैट ही न्यू हाउ टू राइड अ हॉर्स। और वो बताता है, मुराद आता है आराम से कि वो जानता है कि घोड़े को किस तरह राइड करना है। आई रिप्लाइड दैट आई आल्सो न्यू टू राइड अ हॉर्स। तो इसके आराम में ये कहता है कि मैं भी जानता हूँ ये। मुराद टोल्ड मी दैट फॉर माई ओन सेफ्टी आई शुड बी श्योर अबाउट इट। और मुराद कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए मैं इसके बारे में श्योर होना चाहता हूँ। ये अगेन आस्क्ड मी टू गेट डाउन। फिर से वो ये कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ। आई वंस अगेन आस्क्ड हिम टू मी टू राइड इन द हॉर्स। तो उतरने के समय वो फिर से पूछता है आराम से मुराद से, ठीक है, तो मुझे फिर से अलाउ करो कि मैं इस घोड़े पे अकेले राइड करूँ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है आई गो डाउन and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Jaya run. The horse stood on its hind legs, snored and brushed into a huge speed that was the loveliest. ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर दी गई है मुराद की, जो कि कजन था राइटर का। ओके, थिंग आई हैड एवर। ओके, तो यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे जरा इसको में देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ टफ वर्ड है लास्ट पैसेज पे बच गए। ठीक है, तो वो भी मैं चेक करवा देता हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लेना। ये करना पड़ गई। ओके, तो देखो यहाँ पे विजय, इट इज द नेम ऑफ द हॉर्स। तो घोड़े का नाम होता है विजय। एंड हिंड लेग मीन्स रियर लेग, जो बैक लेग होती है उनको हिंड लेग बोलते हैं। स्नॉटेड मीन्स प्रोड्यूस अ साउंड थ्रू नोज। इस तरह जो हॉर्स है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोट। एंड ब्रस्ट मीन्स सडन स्टार्ट, एकदम से स्टार्ट हो जाना। एंड फ्यूरी ऑफ स्पीड मीन्स हाई स्पीड। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, तो तब जो आराम है उस घोड़े से उतर जाता है और मुराद क्या करता है, उस घोड़े को किक करता है विद शीप एंड शॉटेड विजायर। तो उस घोड़े का नाम पुकार कर वो कहता है कि भागो। फॉर ए मोमेंट हॉर्स स्टूड इट रियर लेग्स। तो देर के लिए घोड़ा अपनी दोनों लेग्स पे खड़ा रहा और कहता है फिर वो अपनी इट प्रोड्यूस अ साउंड। तब वो अपने नोज से साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे अमूमन घोड़े करते हैं। एंड सडनली स्टार्ट रनिंग अ हाई स्पीड। अभी वो एक हाई स्पीड में कर देता है। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन। तो आराम कहता है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग थी जो मैंने लाइफ में पहली बार। नेक्स्ट है यहाँ पे, माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास एंड इरिगेशन डिच। एक डिच का मीनिंग बता दी था आपको मैंने, क्रॉस्ड अ डिच ऑन द हॉर्सेस एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। ओके, तो वो बताता है नेक्स्ट कि जो मुराद था वो उस घोड़े को लेकर कहाँ गया, वो जो खेत थे सूखे घास के वहां पे चला गया। देन टू इरिगेशन कैनाल, जहाँ पे वो कैनल्स होती हैं वहां पे वो चला जाता है इस घोड़े को लेकर। देन इट रेन टू आफ्टर 5 मिनट ही रिटर्न्स। और लगभग 5 मिनट के बाद वो वापस आ जाता है। ही वॉज कम्प्लीटली वेट। तब वो पूरा का पूरा क्या हो गया था, गीला हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो कैनल थी वहाँ पे काफी ज्यादा पानी था। देन नेक्स्ट है यहाँ पे द सन वॉज कमिंग अप। ठीक है, मीन्स वो सूरज जो राइज कर रहा था वहां पे, इसका मीनिंग ये है नाउ इट इज माई टर्न टू राइड। और मैं अब जो अब मेरी बारी है, ऐसा कौन कहता है, आराम कहता है। माई कजन मुराद गेट ऑफ द हॉर्स। जो उसका कजन होता है मुराद, वो घोड़े से उतर कर नीचे आ जाता है। राइड कहता है कि तुम राइड कर सकते हो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट पावरफुल फियर imaginable the horse didn't know. Okay, okay. ऑफन मिस बैड टेरिबल। तो अब क्या था, इसके बाद ये सुनकर जो आराम था वो जम करके घोड़े की बैक पे बैठ जाता है। कुछ देर के लिए वो डरा हुआ था, क्योंकि ये उसकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड था, उसकी इमेजिनेशन से परे था। इसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसको लाइफ में कभी एक मौका मिलेगा ऐसे हॉर्स की राइडिंग करने के लिए। द हॉर्स डिडंट मूव एट ऑल। तो जो घोड़ा था वो मूव नहीं कर रहा था। किक इनटू हिज मसल। तो वहाँ पे वहाँ से जब जवाब आता है कि इसकी मसल पे किक करो। माई कजन मुराद से ऐसा क्यों कहता है, उसकी जो मुराद था वो कह रहा था व्हाट आर यू वेटिंग, इसका इंतजार कर रहे हो, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। तो यहाँ पे रहता है कि अप एंड अबाउट का मीन्स सभी ना जाग जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मुराद है वो कहता है कि तुम क्या इसकी मछली को ठीक करो, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर से सभी लोग जाग जाएंगे और इसे हम घोड़े से
सभी के उठने से पहले हम घोड़े को वापस भी इसको भेजना है, वापस इसको छोड़ के आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे, आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स। अब ये जो आराम था, वो क्या करता है, घोड़े की जो मसल थी उनको किक करता है। वंस अगेन इट रियर्ड एंड फिर से वो साउंड करता है, एंड इट बिगन टू रन, फिर से वो भागना शुरू कर देता है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। अभी ये जो राम था वो नहीं जानता था कि अब क्या करना है आगे। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड द इरिगेशन डिच और डाउन द रोड ऑफ वाइनयार्ड of Dikran Helvian, where it began to leap over the vines। तो अब क्या था कि ये जो घोड़ा था, अब उसको राम को जो चलाने नहीं आता था, किस डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है, तो अब वो किसी दूसरे ड्राई फील्ड में ले जाने की कोशिश कर रहा था, परंतु ये घोड़ा क्या था, किसी दूसरी जगह की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो आज के इतना काफ़ी है, बाकी का लेसन हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड में दिक्कत होती है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा और इसकी जो स्टोरी है वो भी क्लियर हो रही होगी। अगर आपको ये स्टोरी क्लियर होगी, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।